बिहार विधानसभा का हम एक नोटिफिकेशन देखेंगे। ये नोटिफिकेशन 40 पदों पर होने वाली डेटा एंट्री के पदों पर होगा। तो अब सबसे पहले हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं और आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नोटिफिकेशन बहुत ऊपर ही मिल जाएगा। जैसा आप यहाँ देख सकते हो कि दूसरे नंबर पर एडवर्टाइजमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ डेटा एंट्री, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इनका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। अब देखिए, पहले मैं आपको डेट बता देता हूँ कि आप कब से फॉर्म भरोगे। 1 जनवरी 2024 से आप फॉर्म भर सकते हो और लास्ट डेट आपकी 21 जनवरी 2024 लास्ट डेट होगी। आप जो परीक्षा का शुल्क है 23 जनवरी 2024 तक जो पेमेंट है वो कर सकते हो। अब देखिए, आपको इनकी वेबसाइट पर ही जाकर ये फॉर्म को फिल करना है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि टोटल जो पदों की बात कर लेते हैं कि किस रिगार्डिंग ये डेटा एंट्री ऑपरेटर पर होने वाली पदों से रिगार्डिंग ये भर्ती है। 40 टोटल 40 है यहाँ पर, ज्यादा तो पद नहीं है। अब देखते हैं कि भाई क्वालिफिकेशन ये बहुत जरूरी है। देखिए, आपने 12 किया हो, किसी भी स्टेट से किया हो, यूपी बिहार कहीं से भी किया हो, और आपकी टाइपिंग स्पीड देखिए 8000 की डिप्रेशन पर घंटा की गति से, मतलब ये बैठ जाता है कोई 30 मिनट पर, मतलब जब आप पर वर्ड टाइप करोगे तो 1 मिनट में आपको 30 वर्ड टाइप करने पड़ेंगे पर की डिप्रेशन। अगर इसको पूरा कैलकुलेट किया जाए तो मतलब आपको डेटा एंट्री कराई जाएगी आपसे, और आपके पास 12 क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पास आउट। अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ये बोली अगर आपके पास हो कि ओ लेवल का अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बोले कि हाँ कंप्यूटर आपको अच्छे से आना चाहिए, ये सारी चीजें। अब एज के बारे में देख लेते हैं। देखिए, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 37 ईयर है, मतलब 37 साल है। और आप जिस भी कैटेगरी के लिए आते हो, जैसे कि यहाँ पर बोला है सामान्य, बिहार के लोगों के लिए ही ये एज है कि यहाँ पर सामान्य महिला के लिए 40 साल, ये देख लेना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत कुछ हिंदी में। अब बात करते हैं कि भाई एग्जाम क्या होगा। देखिए, एग्जाम आपके 2 चरणों में होगा। ठीक है, पहले चरण में जैसे यहाँ पर लिखा है कि के पदों हेतु सीधी भर्ती हेतु 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। पहले चरण में क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा में OMR सीट आपको दी जाएगी। इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन MCQ की फॉर्म में पूछे जाएंगे, और दूसरा हिंदी एवं अंग्रेजी कंप्यूटर आधारित जांच होगी। मतलब वही आपका जो MS ऑफिस पर आपसे क्वेश्चन होंगे, और आपकी जो हिंदी वगैरह की जो भी टाइपिंग और इंग्लिश की जो टाइपिंग होगी वो उसकी जांच वो होगी। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर में देखिए 30, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराएंगे। 30 वर्ड प्रति मिनट आपको टाइपिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये आनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि डेटा एंट्री जो 50 जो अब यहाँ पर सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 50 अंकों की हिंदी में और 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की 1 घंटा की MS ऑफिस वर्ड की जांच ली जाएगी। मतलब आपसे देखिए, यहाँ पर साफ साफ इन्होंने बोला है कि भैया 50 अंकों की तो हिंदी में और 50 अंकों की अंग्रेजी में। 50 अंकों की मतलब ये 50-50 अंक के होंगे, 100 अंकों का टोटल होगा। 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। MS ऑफिस वर्ड, जो MS ऑफिस होता है उसकी जांच कराई जाएगी, मतलब कि जांच नहीं, अभी वो उसकी परीक्षा लेंगे। ठीक है, MS ऑफिस वर्ड आपको बताया कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है उसकी आपकी परीक्षा होगी। अब बात करते हैं कि पाठ्यक्रम, प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर, और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर। और प्रारंभिक परीक्षा का जो 100 क्वेश्चन होंगे और कितने मार्क्स की होगी, 400 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, अगर आपने गलत कर दिया तो 1 मार्क आपका चला जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा आपका, लेकिन जो क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाएंगे वो हिंदी में ही आएंगे, जो इंग्लिश में आएंगे वो इंग्लिश में ही आएंगे। अब देखते हैं सिलेबस की। देखिए, सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य विज्ञान के और गणित के 30 क्वेश्चन आएंगे, मानसिक जो क्षमता है मतलब रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे।
यहाँ पर ये क्या पूछेंगे सामान्य अध्ययन में। देखिए सामान्य अध्ययन में जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होती हैं वो पूछेंगे, और खेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे ये। भारत और उसके पड़ोसी देश, मतलब जैसे कि पड़ोसी देशों का इतिहास, पड़ोसी देशों का क्या इतिहास याद होगा, इंडिया का इतिहास याद नहीं होता, इतना मुश्किल होता है। तो पड़ोसी देशों से क्वेश्चन नहीं पूछते, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। चाइना के साथ बाउंड्री कितनी लंबी है, किन किन स्टेट के साथ शेयर करता है, पाकिस्तान किसके साथ, बांग्लादेश किसके साथ, कितने मीटर, तो ये सारी चीजें ऐसा, ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये ऐसा तो बहुत मुश्किल होता है। पड़ोसी देशों का इतिहास कैसे याद कर सकते हैं, ये जो एसएससी से ये कॉपी करते हैं, उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है। अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान के बारे में। देखिए विज्ञान से क्वेश्चन, गणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संख्या पद्धति जो नंबर सिस्टम होता है उससे पूछे जाएंगे आपको। मेंटल एबिलिटी के जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परीक्षा की बात करें कि फीस कितनी होगी, परीक्षा फीस देखिए 600 रुपए है और 150 रुपए है। आप किस कैटेगरी में आते हो ये उसके लिए, अगर सामान्य में आते हो तब आपके लिए 600 रुपए ही है। ये फीस बहुत ज्यादा लेते हैं ये बिहार वाले। अब यहाँ आपको यहाँ से अप्लाई करना है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, और किसी वेबसाइट से आप अप्लाई ना करें, अदरवाइज आपकी जो है प्राइवेसी कंप्रोमाइज हो सकती है। फिर आपको उल्टे सीधे कॉल या उल्टे सीधे लिंक आ सकते हैं, इससे आपकी जो प्राइवेसी या बैंक अकाउंट हैक हो सकता है, इसलिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से करें।